और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुबई में हमले के बाद यूएई का बड़ा बयान सामने आया है। खतरों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, ये यूएई की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। यूएई के राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी दी है, जिसकी संभावना जताई जा रही थी। यूएई के लोग युद्ध के शिकार नहीं, अल नहयान की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है, चेतावनी दी गई है ईरान को। यूएई की राष्ट्रपति हैं अल नहयान, उनकी ओर से ये कहा गया है कि लोग जो हैं युद्ध के शिकार नहीं हैं, यूएई के लोग युद्ध के शिकार नहीं हैं। और बार बार देखिए यूएई की तरफ से ये पहले भी कहा गया था कि आम लोगों की अगर जान जाती है तो इसके बाद इसका बदला लिया जाएगा। खतरों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, ये यूएई के राष्ट्रपति की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। सीधे तौर पर ईरान को यहां पर चेतावनी दी गई है और ये कहा गया है कि हम हर एक युद्ध का अब सामना करेंगे। और अगर यूएई की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आती है तो आप समझिए कि यूएई भी अब तैयारी कर सकता है हमले को लेकर। पहले ही कहा गया था खाड़ी देशों पर अगर हमला हुआ, अगर हमला थमता नहीं है ईरान की ओर से, तो हो सकता है कि पलटवार भी खाड़ी देशों की ओर से कर दिया जाए। और ये ईरान के लिए काफी खतरा हो सकता है अगर ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि देखिए ईरान जो है 9वें दिन भी अलग अलग खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि वो सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को, अमेरिकी एयरबेस को, अमेरिकी मिलिट्री स्टेशन को तबाह कर रहा है, लेकिन अब सीधे तौर पर क्योंकि अब ये कह रहा है, अब यूएई की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम हर एक हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर स्थिति गंभीर होती है तो युद्ध के शिकार लोग नहीं होंगे, ये कहा गया है यूएई के राष्ट्रपति की ओर से। इसे आप सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी के तौर पर समझ सकते हैं कि ईरान को किस तरीके से अब चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि दुबई में लगातार जो है हमले ईरान की ओर से हो रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इस वक्त हमला करता हुआ ईरान जो है नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर ईरान अभी भी पीछे नहीं हटता है तो ये ईरान के लिए गंभीर परिस्थिति पैदा कर देगा, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार हमले कर रहा है अलग अलग देशों पर, खाड़ी देशों पर। हालांकि कल ही ईरान के राष्ट्रपति की ओर से क्षमा मांगी गई थी कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, हम हमले के लिए अब तक जो हमले हुए हैं उसे लेकर माफी मांगते हैं। और इसके बाद अब यूएई के राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट, जिसमें चेतावनी दी गई है ईरान को और ये कहा गया है कि यूएई के लोग युद्ध के शिकार नहीं हैं। यूएई पर अगर हमला होता है, दुबई पर अगर हमला होता है तो उसका खामियाजा अब ईरान को भुगतना पड़ेगा। दुबई में हमले के बाद यूएई का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अल नहयान जो राष्ट्रपति हैं यूएई के, उनकी तरफ से यहाँ पर सीधे तौर पर संदेश पहुंचाने का काम ईरान को किया गया है, चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो क्या इसके बाद ईरान जो है वो पीछे हट जाएगा? क्या ईरान संभल जाएगा? क्या ईरान या फिर ईरान इसी तरीके से हमले करता रहेगा? ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हर किसी के मन में ये सवाल कि आखिर ईरान कितने लंबे समय तक इसी तरीके से पलटवार कर सकता है, क्योंकि स्थिति देखिए अब यूएई में भी गंभीर हो रही है, क्योंकि यूएई में भी हमले नहीं थम रहे ईरान की ओर से, यूएई के ऊपर भी हमला अब किया जा रहा है। और कुल मिलाकर देखिए विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ईरान कहीं ना कहीं खाड़ी देशों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर उन पर हमला हो रहा है तो अमेरिका तो समर्थन के लिए आ नहीं रहा है, ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। हालांकि क्या वाकई में ईरान का मकसद ये है, या फिर ईरान जो ये कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी बेस को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अब यूएई की तरफ से या फिर अलग अलग खाड़ी देशों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम पर अब हमला होता है तो हम इसका पलटवार भी करेंगे। और इसी बीच यूएई के राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि दुबई में जो हमला हुआ, दुबई में हमले के बाद ये स्टेटमेंट कि खतरों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। ये यूएई के राष्ट्रपति हैं अल नहयान, उनकी तरफ से ये कहा गया है यूएई के लोग युद्ध के शिकार नहीं हैं। तो लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ईरान की ओर से, इजराइल भी इसका पलटवार कर रहा है। अब तक देखिए खाड़ी देशों की ओर से कोई पलटवार नहीं किया गया ईरान की ओर से, लेकिन जो परिस्थितियां खुद ईरान पैदा करता हुआ नजर आ रहा है अपने लिए, ऐसे में चुनौतियां ईरान के लिए काफी ज्यादा गंभीर हो सकती है आने वाले दिनों में, अगर ईरान जो है खाड़ी देशों पर हमला नहीं रोकता है तो। तो कुल मिलाकर देखिए ईरान पर हमले के 2 से 3 दिनों के बाद ही ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दावा किया था
कि ईरान से ये जंग जो है 4 से 5 हफ्तों से अधिक नहीं चलेगी, लेकिन ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर ये दावा कर रहे हैं कि ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है। यानी कि ईरानी थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस क्या दावा कर रहा है वो जरा हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ईरान का 6 महीने तक जंग लड़ने का ये दावा है और इसी के साथ ही अमेरिका इजराइल पर महीने भर से अधिक जंग नहीं झेलने का भी दावा यहां पर सीधे तौर पर किया गया है। इसके अलावा ईरान अभी केवल पुराने ड्रोन और मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है, ये कहा गया है। पुरानी मिसाइलें भी अमेरिकी इजरायली ठिकाने जो है इस वक्त बर्बाद कर रहे हैं और ईरान के सस्ते ड्रोन जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन अमेरिका इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है कमजोर हो रहा है, ये कहा गया है थिंक टैंक की ओर से। और ये बताया गया है कि कैसे ईरान इस वक्त मजबूत स्थिति में है और ये बताया गया कि पुरानी मिसाइलें भी अमेरिका इजराइल के पास हैं और ईरान के जो सस्ते ड्रोन हैं उसी के जरिए अमेरिका और इजराइल के महंगे डिफेंस सिस्टम को ईरान जो है बर्बाद करने का काम कर रहा है और आगे भी इसी तरीके से रणनीति जो है ईरान की ओर से अपनाई जाएगी। हर दिन अमेरिका इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है कमजोर हो रहा है और यही वजह मानी जा रही है कि ईरान जो है लंबे समय तक इस युद्ध में इसी तरीके से डटा रहेगा। तो कुल मिलाकर ईरान का 6 महीने तक जंग लड़ने का यह दावा किया गया। किस आधार पर किया गया वो हमने आपको समझाया, लेकिन अब सवाल यह है कि ईरान युद्ध में इतने लंबे समय तक आखिर क्या टिक पाएगा, वाकई में टिक पाएगा जो दावा हो रहा है। तो देखिए 6 महीने जिसके दावा ईरान के थिंक टैंक डिप्लोमेटिक हाउस के डायरेक्टर कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है वो भी जरा समझ लेते हैं। देखिए दावा किस आधार पर किया जा रहा है। दरअसल भौगोलिक गहराई और विशाल आकार ईरान का क्षेत्रफल है और लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर इजराइल से करीब 75 गुना बड़ा ईरान का एरिया है और ईरान में ऊंचे पहाड़, इसके अलावा रेगिस्तान की भरमार काफी है और ऐसे में ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज जो है वो कर रखी है। मिसाइलें, परमाणु केंद्र जमीन के बहुत नीचे छिपा रखे हैं। इन्हें 1 महीने के हवाई हमलों से भी पूरी तरीके से नष्ट करना असंभव है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के सामने थकाने वाली युद्ध रणनीति चुनी है। अमेरिका से पारंपरिक लड़ाई नहीं जीत सकता है ईरान। ऐसे में ईरान के शाहदे ड्रोन की कीमत जो है आपको बता दें कि 20 से 25 हजार डॉलर की है। शाहेद को गिराने वाले इजरायली आयरन डोम या फिर एरो मिसाइल लाखों डॉलर की महीनों तक युद्ध चलने से इजराइल अमेरिका के रक्षा भंडार तेजी से घट सकते हैं। ईरान की दशकों तक प्रतिबंध के चलते स्वदेशी हथियारों की सप्लाई चेन, मिसाइलें और ड्रोन खुद बनाता है ईरान। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी पर्याप्त भंडार हैं, जो थिंक टैंक भी इस वक्त दावा करता हुआ नजर आ रहा है। थिंक टैंक की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान जो है 6 महीनों तक इसी तरीके से इस जंग में जो है डटा रहेगा और उसकी रणनीति ये है कि इजराइल और अमेरिका के को कमजोर किया जाए, उनका जो हथियार है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। उसी रणनीति के तहत इस वक्त जो है ईरान काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी स्थिति इस वक्त देखिए बनती हुई नजर आ रही है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान तो पीछे हट नहीं रहा है और इसके पीछे की वजह भी हमने आपको समझाई कि कैसे ईरान इस वक्त डटा हुआ है और आगे कितने दिनों तक इसी तरीके से ईरान जो है जवाब देता रहेगा अमेरिका और इजराइल को। और बड़ी खबर